Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Al Hadi Foundation School. Today we are going to start unit number 5 from Amazing Science of class 4, Matter and its states, मादा और इसकी हालतें। इस यूनिट में हम देखेंगे कि मैटर कितनी और कौन सी स्टेट्स में पाया जाता है और किस तरह से मैटर की एक स्टेट को दूसरे में तब्दील किया जाता है। Let's start the reading. Anything that has weight and takes up space is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वज़न होता है और वो जगह लेती है वो मैटर कहलाती है। Matter. There are many different kinds of things in the world. दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। They are of different shapes, sizes and colors. वो मुख्तलिफ शक्लों में, साइज़ में और रंगों में मुख्तलिफ होती हैं। Some are hard, some are soft. कुछ सख्त होती हैं और कुछ नरम होती हैं। Some are warm, कुछ गर्म होती हैं and some are cold, और कुछ ठंडी होती हैं। They may be wet or dry. ये गीली भी हो सकती हैं और खुश्क भी हो सकती हैं। रफ और स्मूथ, खुरदरी भी हो सकती हैं और मुलायम भी हो सकती हैं। All these things look and feel different from each other. तमाम चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देती हैं और महसूस होती हैं। All things in the world have weight and takes up space. दुनिया में तमाम चीज़ों का वज़न होता है और वो जगह लेती हैं। Anything that takes up space and has weight is called matter. कोई भी ऐसी चीज़ जिसका वज़न होता है और वो जगह लेती है उसको मैटर कहते हैं। Matter is made up of very tiny particles called atoms. मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि ज़र्रात से मिलकर बना है जिसको एटम्स कहते हैं, और एटम्स भी मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है। There are millions and millions of atoms in a tiny grain of sand. एटम का एक पार्टिकल रेत के एक ज़र्रे से भी कई खरब गुना ज़्यादा छोटा होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर की हालतें। मैटर कैन बी फाउंड इन 3 फॉर्म्स और स्टेट्स। मैटर 3 अशकाल और या फिर हालतों में पाया जाता है। द स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की हालत डिपेंड्स ऑन द अरेंजमेंट of its particles and also on the amount of space between them. मादा किस हालत में पाया जाएगा ये इस बात पर मुनहसर है कि पार्टिकल्स की तरतीब क्या होगी और इनके दरमियान खाली जगह कितनी होगी। मैटर कैन बी इन सॉलिड फॉर्म, मादा सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है यानी कि ठोस उसकी शक्ल हो सकती है। इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और इन द फॉर्म ऑफ ए गैस, और गैस की शक्ल में भी हो सकता है। ए रॉक इज़ सॉलिड, चट्टान ठोस होती है। वाटर इज़ लिक्विड, पानी लिक्विड होता है। एंड ऑक्सीजन इज़ अ गैस, और ऑक्सीजन गैस होती है। सॉलिड, इन अ सॉलिड में यानी कि ठोस में द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, ज़र्रात एक दूसरे के करीब होते हैं। दे लिंक्ड टू ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। एंड आर अरेंज्ड रेगुलरली, और बाकायदा तरतीब में होते हैं। देयरफॉर
अगरचे ए सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड अ फिक्स्ड शेप, अगरचे सॉलिड का वज़न और शक्ल मखसूस होती है, वो तब्दील नहीं होती। लिक्विड, इन अ लिक्विड में द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर, ज़रात एक दूसरे के करीब होते हैं, बट दे कैन स्लाइड ओवर वन अनदर, लेकिन एक दूसरे के ऊपर से गुज़र सकते हैं विद इन अ सर्टन लिमिट, एक मखसूस फासले में रहते हुए वो एक दूसरे के ऊपर से गुज़र सकते हैं। देयरफॉर अगरचे ए लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड शेप, अगरचे लिक्विड की शेप मखसूस शेप नहीं होती, बट इट डज हैव अ फिक्स वॉल्यूम, लेकिन उसका वज़न फिक्स होता है। ए लिक्विड कैन फ्लो, लिक्विड बह सकता है, एंड इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इट इज पोर्ड इनटू, और इसको जिस बर्तन में डाला जाता है वो इसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। द सरफेस ऑफ ए लिक्विड इज ऑलवेज लेवल, लिक्विड की सरफेस का लेवल हमेशा बराबर होता है। गैसेस, देयर आर बिगर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन a gas than between those in a liquid, लिक्विड की निस्बत गैस के पार्टिकल्स के दरमियान बहुत बड़ा फासला होता है। दे आर नॉट लिंक्ड, ये जुड़े हुए नहीं होते, एंड कैन मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन, और तमाम सिमत में ये आसानी से मूव करते हैं। फॉर दिस रीज़न, इस वजह से एक गैस हैज़ नो फिक्स शेप, इसी वजह से गैस की कोई शक्ल मखसूस शक्ल नहीं होती, एंड नो फिक्स वॉल्यूम, और ना ही कोई मखसूस वज़न होता है। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, मैटर हालत को बदल सकता है। सब्सटेंसेस रिमेन सॉलिड, लिक्विड और गैस एट सर्टेन टेम्परेचर, एक ख़ास दर्जा हरारत तक चीज़ें ठोस, गैस और लिक्विड रहती हैं। इफ़ दे आर हीटेड और कूल्ड, अगर इनको गर्म किया जाए या ठंडा किया जाए, दे कैन चेंज फॉर्म, ये अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन आइस इज़ सॉलिड, जब बर्फ़ यानी कि जो सॉलिड होता है, इज़ हीटेड, जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस टू वाटर, ये पानी में तब्दील हो जाती है, ए लिक्विड, जो कि लिक्विड बन जाता है। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी को गर्म किया जाता है, इट चेंजेस टू वाटर वेपर, ए गैस, ये पानी के बुखारात में तब्दील हो जाते हैं और गैस बन जाते हैं। हाउ ए चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, किस तरह मादा की हालत में तब्दीली आती है। हीटिंग मेक्स द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस मूव फास्टर एंड नॉक ईच अदर फर्दर अपार्ट, जब किसी चीज़ को गर्म किया जाता है, इसमें मौजूद पार्टिकल्स तेज़ हिलना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। एज दे बिगन टू मूव अराउंड फ्रीली, जैसे ही वो इर्द गिर्द घूमना शुरू करते हैं, ए चेंज ऑफ स्टेट अकर्स, मादा की हालत बदल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन अ सॉलिड सच एज आइस इज हीटेड, मिसाल के तौर पर जब सॉलिड जैसा कि बर्फ़ को गर्म किया जाता है या बर्फ़ गर्म होती है, इट्स पार्टिकल्स बिगिन टू मूव फास्टर, इसके ज़र्रात, इसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। इवेंचुअली, आखिरकार, दे मूव सो फास्ट, ये तेज़ी से हरकत करते हैं, दैट दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एज दे बिगिन टू मूव अराउंड मोर फ्रीली द आइस मेल्ट्स, जब ये और तेज़ी से मूव करना शुरू करते हैं, बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है। इट चेंजेस टू लिक्विड वाटर, ये पानी में तब्दील हो जाती है, बर्फ़
पानी में तब्दील हो जाती हैं, नो लॉन्गर हैज़ अ फिक्स शेप, और उसकी फिक्स शेप, उसकी मखसूस शक्ल नहीं रहती, क्योंकि बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है। When a liquid such as water is heated, जब लिक्विड जैसे कि पानी को गर्म किया जाता है, ये पानी गर्म होता है, इट्स पार्टिकल्स मूव फास्टर, इसके पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करते हैं, तेज़ी से हरकत करते हैं। सम ऑफ द पार्टिकल्स नोक ईच अदर, उनमें से कुछ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं। सो फार अपार्ट दे फॉर्म बबल्स इनसाइड द लिक्विड, और ये बबल की शक्ल इख्तियार करते हैं लिक्विड में। These bubbles rise to the surface of the liquid, ये बबल्स लिक्विड की सरफेस से उठते हैं एंड escape into the air, और हवा में फैल जाते हैं। They form the gas, ये गैस की शक्ल बनाते हैं, यानी कि वाटर वेपर की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। मेल्टिंग, इफ़ यू हीट ए सॉलिड, अगर आप सॉलिड को हीट करते हो यानी कि गर्म करते हो, द पार्टिकल्स बिगेन टू मूव फास्टर, पार्टिकल तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, उनमें बहुत एनर्जी होती है। दे हिट अगेंस्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को हिट करते हैं, एंड बिगेन टू मूव अपार्ट, और अलग हो जाते हैं। When this happens, जब ऐसा होता है, the solid melts into a liquid, solid melt होकर पिघल कर liquid बन जाता है। The temperature at which a solid changes into a liquid is called its melting point, वो दर्जा हरारत जिस पर कोई ठोस चीज़ माया में तब्दील होती है, इसको melting point कहा जाता है। Freezing, when water is put into a freezer it cools down, जब पानी को फ्रीज़र में रखा जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। The particles lose energy, ज़र्रात अपनी एनर्जी को खो देते हैं, and they slow down, और ये slowly मूव करते हैं। They move closer to each other, ये एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, यानी कि एक दूसरे के करीब हरकत करते हैं। एंड लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम अ सॉलिड, और जो लिक्विड जम जाता है उसको वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि आइस बन जाता है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। बॉइलिंग, व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब पानी गर्म होता है, बबल्स अपीयर ऑन इट्स सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर बबल्स ज़ाहिर होते हैं। एज इट बिगेंस टू बॉयल, जैसे ही वो बॉयल होना शुरू होता है। द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल्स इज़ कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वो दर्जा हरारत जिस पर पानी बॉयल होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। इवेपोरेशन, लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू गैस वाटर वेपर, लिक्विड वाटर अपनी शक्ल को तब्दील करता है गैस में, यानी कि पानी के बुहारात में। दिस कैन हैपन, ये ऐसा हो सकता है इवन विदाउट बॉइलिंग, बॉयल किए बगैर ऐसा हो सकता है। इफ़ यू लीव सम वाटर इन एन अनकवर्ड पैन, अगर आप कुछ पानी को बगैर ढके हुए पैन में रख देते हैं, इट स्लोली चेंजेस इनटू वाटर वेपर, वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होकर वाटर वेपर में बदल जाता है। फाइनली द पैन बिकम्स ड्राई, आखिरकार पैन खुश्क हो जाता है।
दिस चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू अ गैस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। ये तब्दीली पानी से गैस की एवेपोरेशन कहलाती है। कंडेंसेशन, पुट सम आइस क्यूब्स इन अ ग्लास। कुछ बर्फ़ के टुकड़े ग्लास में डालें। यू विल सी, आप देखेंगे दैट ड्रॉप्स वाटर फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। आप देखेंगे कि पानी के कतरे ग्लास के बाहर अपनी शक्ल बना रहे हैं, यानी कि दिखाई दे रहे हैं। दिस हैपन्स बिकॉज, ये इसलिए होता है क्योंकि वाटर वेपर इन द एयर चेंजेस इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि पानी के बुखारात जो कि हवा में होते हैं वो तब्दील होकर पानी के कतरों में बदल जाते हैं। व्हेन इट टच ए कोल्ड सरफेस, जब वो ठंडी सतह को छूते हैं यानी कि टच करते हैं। दिस चेंज ऑफ वाटर वेपर और गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। पानी के बुखारात से लिक्विड में तब्दीली को कंडेंसेशन कहते हैं। मिक्सचर, ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। मिक्सचर एक से ज़्यादा सब्सटेंस पर मुश्तमिल होता है, एक से ज़्यादा चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इट इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये खालिस चीज़ नहीं होती। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, हवा बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है। कॉफ़ी इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर एंड कॉफ़ी बीन्स, कॉफ़ी पानी, चीनी और कॉफ़ी बीन्स का मिक्सचर है। आइसक्रीम इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क, शुगर एंड क्रीम, आइसक्रीम दूध, चीनी और क्रीम का मिक्सचर है। ए फिज़ी ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, शुगर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिज़ी ड्रिंक पानी, चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिक्सचर है। कॉइन्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स मिक्स टुगेदर, बहुत से मेटल्स को, मुख्तलिफ मेटल्स को मिक्स करके कॉइन्स को बनाया गया है, यानी कि कॉइन्स मुख्तलिफ मेटल्स से मिलकर बनता है। Kinds of mixtures: solution, suspension, emulsion and alloy. Solution, मुरक्कब. When we mix sugar and water, the mixture is clear. जब हम चीनी और पानी को मिक्स करते हैं तो इसका मिक्सचर क्लियर होता है, क्योंकि चीनी डिज़ोल्व हो जाती है पानी में। We cannot see the sugar in the water. पानी में हम चीनी को नहीं देख सकते क्योंकि वो हल हो चुकी होती है। दिस मिक्सचर इज़ कॉल्ड ए सोल्यूशन, इस मिक्सचर को सोल्यूशन कहा जाता है। वी कैन नॉट सी द शुगर, हम शुगर को यानी कि चीनी को नहीं देख सकते, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ मिक्सड विद वाटर, क्योंकि ये पानी में मिक्स हो चुकी होती है, हल हो चुकी होती है। द शुगर हैज़ डिसॉल्व्ड इन द वाटर, चीनी पानी में हल हो चुकी होती है। इन अ सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, पानी और चीनी के सोल्यूशन में द शुगर इज़ कॉल्ड सोल्यूट, शुगर यानी कि चीनी सोल्यूट है, एंड द वाटर इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट, और पानी सॉल्वेंट है। जो चीज़ सॉलिड होती है सोल्यूशन में उसको सोल्यूट कहते हैं, और जो चीज़ लिक्विड होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। वी से हम कह सकते हैं कि दैट द शुगर इज़ सोल्यूबल इन वाटर, चीनी पानी में हल हो चुकी है या हलशुदा है। सॉल्ट इज़ ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, पानी में नमक भी हल हो सकता है, यानी कि सॉल्ट सोल्यूबल है। शुगर एंड सॉल्ट आर मोर सोल्यूबल इन हॉट वाटर देन इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की निस्बत गर्म पानी में शुगर और सॉल्ट यानी कि चीनी और नमक हल हो सकते हैं, हल हो जाते हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब है कि
that more sugar or salt will dissolve in hot water than in cold water. इसका मतलब है कि ठंडे पानी की निस्बत गर्म पानी में ज़्यादा से ज़्यादा नमक और चीनी हल हो सकते हैं. Suspension, महलूल. Some substances are not soluble in water. कुछ चीज़ें पानी में हल नहीं होती. हम कहते हैं कि that they are insoluble, कि कि ये गैर हलशुदा हैं. They do not dissolve in water, ये पानी में हल नहीं होती. Sand and chalk are insoluble in water. चाक और रेत पानी में हल नहीं होते, यानी कि ये गैर हलशुदा है. If you add some powdered chalk to a glass of water and shake it, you will see white specks in the water. अगर आप चाक का पाउडर बनाकर पानी के ग्लास में डालते हैं और उसको हिलाते हैं तो आप देखेंगे सफ़ेद ज़र्रात पानी के ऊपर तैर रहे होंगे, यानी कि वो आपको पानी के ऊपर दिखाई देंगे. The chalk is insoluble in water. चाक पानी में हल नहीं होता. It has not dissolved in the water. ये पानी में हल नहीं होता. We call this mixture a suspension. हम इस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं. Emulsion. Add some cooking oil to a glass of water and shake it. पानी के गिलास में कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डालें और उसको हिलाएं. You will see, आप देखेंगे that the water becomes cloudy. आप देखेंगे कि पानी धुंधला हो जाएगा. Oil is not soluble in water. पानी में तेल हल नहीं होता. Oil and water do not mix properly. मुकम्मल तौर पर पानी और तेल मिक्स नहीं होते. We call this type of mixture an emulsion. इस किस्म के मिक्सचर को हम emulsion कहते हैं. If you leave the emulsion on a shelf for some time, कुछ देर के लिए अगर emulsion को आप शेल्फ पर छोड़ दें, you will see, आप देखेंगे that the oil comes to the top of the water. आप देखेंगे कि पानी के ऊपरी सतह पर तेल ज़ाहिर हो रहा होगा, यानी कि तेल पानी से ऊपर आ जाएगा. Alloy. A mixture of different metals is called an alloy. दो मुख्तलिफ धातुओं के मिक्सचर को alloy कहते हैं. Coins and cooking pots are made of alloys. Coins और यानी कि सिक्के और बर्तन alloy से मिलकर बनते हैं. Brass is an alloy of copper and zinc metals. Brass कॉपर और जिंक के मेटल से मिलकर बनता है. Bronze is an alloy of the metals copper and tin. Bronze कॉपर और टिन से मिलकर बनता है. Examples of alloy. alloy की मिसालें brass, copper and bronze. Separating mixtures. There are many ways of separating mixtures. मिक्सचर को अलग करने के बहुत से तरीके हैं. By filtering, by evaporating. Filtering. Filtering is a way to separate a solid from a liquid. Filtering वो तरीका है जिससे लिक्विड से सॉलिड को अलग किया जाता है. Sand can be separated from water. सैंड अलग हो सकती है पानी से बाय फिल्टरिंग. फिल्टरिंग के ज़रिए. द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर के ज़रिए सैंड को पानी से अलग किया जा सकता है. द वाटर विल पास थ्रू. पानी उसमें से गुजरेगा. बट द सैंड विल बी लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर. लेकिन फिल्टर पेपर पर सैंड रह जाएगी.
By evaporating, salt can be separated from water by heating the solution. Salt को पानी से अलग किया जा सकता है उसको गर्म करके, उसके सॉल्यूशन को गर्म करके. The water will evaporate from the solution. पानी बुखारात के ज़रिए सॉल्यूशन से उड़ जाएगा and the salt will be left behind, और सॉल्ट बाकी रह जाएगा. By stirring with the magnet, a mixture of sand and iron fillings can be separated by stirring the mixture with a magnet. A mixture of sand and iron fillings, लोहे के ज़रे और रेत के मिक्सचर को कैन बी सेपरेटेड, अलग किया जा सकता है बाय स्टीरिंग द मिक्सचर विद द मैग्नेट. मैग्नेट के ज़रिए, मैग्नेट से उसको मिक्सचर में हिलाने से उसको उन दोनों को अलग किया जा सकता है. द आयरन फिलिंग्स विल स्टिक टू द मैग्नेट. लोहे के ज़रे मैग्नेट के साथ चिपक जाएंगे एंड द सैंड विल बी लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे रेत बच जाएगी. By adding water, a mixture of colored substances, रंगदार substances जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनके मिक्सचर को इन ब्लैक इंक, जो कि काली इंक में होते हैं, जो काली स्याही में होते हैं, कैन बी सेपरेटेड, उनको अलग किया जा सकता है by adding water to it, उसमें पानी डालकर. By decantation, an insoluble solid can be separated. insoluble सॉलिड जो होता है उसको भी अलग किया जा सकता है फ्रॉम ए लिक्विड से बाय पोरिंग ऑफ द क्लियर वाटर, उसमें साफ पानी डालकर फ्रॉम द टॉप ऑफ द मिक्सचर के टॉप पे, उसके ऊपर क्लियर वाटर डालकर उसको अलग किया जा सकता है लिक्विड से. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन. इस प्रोसेस को डिकेंटेशन कहा जाता है. द इनसॉल्युबल सब्सटेंस विल रिमेन एट द बॉटम ऑफ द वेसल. उस बर्तन की तह में इनसॉल्युबल सब्सटेंस बाकी बच जाएंगे.